Hello, good afternoon student. My name is Hiral Ravan. Today's date 10 December 2020. Standard 8 subject Science. Chapter number 17 Stars and the Solar Systems. Paheli and Bojo visited their grandparents' village during summer break. After dinner, they went on to the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful sky in their city. ऐसा उन्होंने कहीं देखा नहीं था. Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. Village sky क्यों हमें अलग दिख रहा है compared to the city? Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, sky in big cities is rarely clear. Night sky watching can be a fascinating experience. At a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. विलेज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर एकदम ही क्लीन होता है. वहाँ ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, लाइट्स के इतने फोकस नहीं होते, इतना पॉल्यूशन नहीं होता है ना. पॉल्यूशन नहीं होता है तो जो स्काई है वो एकदम ही अच्छा हमें दिखता है. लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट. You see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. Do all them appear to twinkle? अभी रात में जो तारे टिमटिमाते हैं ना, हम देखते हैं स्टार्स जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, एकदम ही ब्राइट होते हैं. हमें उसको केयरफुली देखना है. Do all them appear to twinkle? क्या सारे जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते हैं? डू यू फाइंड एनी स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट ट्विंकल? आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखता है कि जो टिमटिमाता नहीं है? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. तो यहाँ पे प्लैनेट्स की डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स. द प्लैनेट यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स. और जो ट्विंकलिंग करते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट. This is the definition of celestial object. Okay. The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. Are all celestial objects similar? क्या सारे celestial object हैं वो similar होते हैं? वो हमें देखना है. लेट अस फाइंड आउट. चलो हम ढूंढते हैं. सबसे पहले यहाँ द मून के बारे में लिखा है. एक्टिविटी 17.1. ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स. प्रिफर बाय फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट. मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोट बुक एंड नॉट फ्रॉम द डे टू द फुल मून. Also note every day the part of the sky in the which the moon shines. Okay, ये डायग्राम आप देखो अच्छे से. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, नाइट स्काई.
The stars, the planets, the moon, and many other objects in the sky are called celestial objects. Are all celestial objects similar? Let us find out. Topic 17.1, the moon. Activity 17.1. Observe the moon continuously for several nights, preferred by from one full moon to the next. हमें क्या करना है कि सपोज़ आज जो है वो अमावस है, तो अमावस से लेके पूनम तक हमें जो मून को है वो ऑब्ज़र्व करना है. ओके. मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, और आपकी नोटबुक में उसका स्केच बनाना है. एंड नोट फ्रॉम दिस डे ऑफ द फुल मून. फुल मून तक ये प्रोसेस करनी है. ऑल्सो नॉट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन्स. वो भी लिखना है कि मून ईस्ट में है कि वेस्ट में है. ठीक है, ये एक्टिविटी स्टूडेंट आपको करनी है. ओके. अभी जब पूनम होगी, ओके, पूनम से अमावस तक आपको ये जो है वो एक्टिविटी करनी है. और नोट डाउन करना है कि मून आपको ईस्ट साइड दिखता है कि वेस्ट साइड दिखता है. पहले 15 दिन करिए और दूसरे 15 दिन, मीन्स के 1 मंथ तक की एक्टिविटी आप करना. ओके. इज़ देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे. क्या हर रोज़ जो है वो मून के चेंज में जो है शेप में वो चेंज होता है? यस, ऑब्वियसली होता है. आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड. क्या हर रोज़ आपको मून जो है वो परफेक्टली राउंड दिखता है? वो भी हमें देखना है. Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? सारे दिन हमें मून जो है cannot be seen at all even if the sky is clear. स्काई क्लियर हो तो हमें मून अच्छे से दिखता है. The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. जिस दिन हमें मून पूरा दिखता है वो फुल मून डे है. Thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. 15वें दिन मून है हमें नहीं दिखता है. This day is known as a new moon day. ये जो डे है वो न्यू मून डे है. The next day only a small portions of the moon appears in the sky. हमें छोटा पतला सा पोर्शंस दिखता है स्काई में मून का. दिस इज़ नोन एज द क्रिसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे. फिर क्या होता है, धीरे धीरे मून जो है वो बड़ा होता जाता है. ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड अ phases of the moon, जिसको हम क्या बोलते हैं? phases of the moon. The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars this period is called a month, है ना, जिसको हम मंथ बोलते हैं. Why does the moon change its shapes every day? क्यों हर रोज़ उसका शेप जो है वो चेंज होता है? देखो ये जो है वो एक्टिविटी कर रही है पहेली. उसका शेप चेंज होता है बिकॉज मून जो है वो मूवमेंट मीन्स शेप चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ मंथ. धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ द मून अकर. क्यों फेजेस होते हैं? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट वेर एवर्स द सन एंड अदर स्टार्स डू. We see the moon because the sunlight falling on gets reflected towards us. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. है ना, सन यहाँ पे नाइट है, ओके, और जो है वो मूवमेंट करती है, उसकी वजह से हमें मून के अलग अलग फेजेस देखने को मिलते हैं. बट मून तो जो है वो जैसा है वैसा ही होता है. मून इज़ अ विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट. हियर द डायग्राम, दिस इज़ अ सन. जहाँ सन हो वहाँ क्या होगा? डे, और उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगा? नाइट. टेक अ बिग स्मॉल
पार्ट पिक्चर, आप ये डायग्राम देख सकते हो. टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर, paint half of it white and half black in color. Go out into the playground with two of your friends. Draw a circle of radius about 2 meters on the ground. Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4. Stand at the center of the circle. Ask a friend to hold the ball at the different points of the circle. Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. If you are performing this activity in the morning, then the white portions of the ball should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon, then the white portions of the ball should be kept towards the west. In each case, the line dividing the white and black portions is kept vertical. Standing at the center of the circle, observe the visible white portions of the ball, while your friend stands at the points on the circle marked earlier. Draw the shape of the white portions as you see it. Compare your drawing with the different phases of the moon as shown in figure. देखो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्टिविटी कर रहा है. The moon appears different as different portions in its orbit. हम अलग अलग ऑर्बिट से देखने जाए तो मून हमें अलग अलग शेप में दिखता है ना. ऑर्बिट पे डिपेंड करता है ये. This is the diagram of the moon phases. Remember that the moon revolves around the earth. The earth along with the moon revolve around the sun. Earth accompanied by moon revolving round the sun. Can you now guess the relative positions of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? Sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would look for the full moon? कहाँ आपको full moon दिखता है? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in the size every day. I have heard that we never see the black side of the moon from the earth. Is it true? हम ब्लैक साइड नहीं देख सकते मून की, क्या ये सही है? ऐसा नहीं होता है. अर्थ जो है वो रोटेट होती रहती है, इसके लिए हमें जो है वो सन दिखता है. ब्लैक साइड मीन्स के जो नो मून डे होता है अभी ब्लैक साइड्स होती है. Here activity 17.3. Draw a circle of about 1 meter diameter on the ground. Ask one of your friends to stand at the center to this circle. You revolve around your friend in such a manner that your face always remains towards him. Can your friend see your back? क्या आपकी बैक साइड देख सकता है? नहीं देख सकते हैं. How many rotations did you complete in one revolution? कितने रोटेशन होते हैं आपको? The moon revolves around the earth in a similar manner. तो ऐसा ही मून का होता है. आप 1 कंप्लीट रोटेशन करते हो तब आपको फेस जो है वो पूरा दिखाई देता है ना. तो मून में भी ऐसा ही होता है. The moon completes 1 rotation on its axis as it completes 1 revolution around the earth. एक रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है. Then a new topic, the moon surface. The moon is a fascinating object for poets and storytellers. But when astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. मून की सरफेस कैसी है? डस्टी एंड बैरन. देयर आर मैनी क्रेटर्स
of different sizes. It also has a large number of steep and high mountains. Some of these are as high as the highest mountain on the earth. तो मून्स पे बहुत सारे क्रैटर्स होते हैं, है ना, लाइक मीन्स के गड्ढे जैसा होता है. हमें ऐसे पिक्चर्स जो है वो दिखाई देता है सरफेस ऑफ द मून. कितने सारे गड्ढे हैं, कितने सारे क्रैटर्स आपको दिखाई देते हैं. द मून हैज़ नो एटमोसफियर. मून पे कोई एटमोसफियर नहीं होता है. इट हैज़ नो वाटर. वहाँ पानी भी नहीं होता है. कैन एनी लाइफ एक्सिस्ट ऑन द मून. क्या लाइफ जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है मून पे. तो नहीं है ना. डिड यू नो ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम दिया है. द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोड बाय एडविन अल्ड्रिन. वो मून पे पहुंचा था. देखो दिस इज द डायग्राम. एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून. ओके अभी हम स्टार्स का पढ़ेंगे. 17.2 द स्टार्स. What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? सारे स्टार के equally bright होते हैं. Are they of the same color? क्या सबके कलर सेम होते हैं. In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. sun भी एक स्टार है. Why does it appear so large compared to the other stars? तो इस बहुत बड़ा stars है. sun is the biggest star. Which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meters? The stars are millions of times farther away than sun. Therefore, the stars appear to us like points. इसके लिए सन है वो एकदम नज़दीक है, इसके लिए इतना बड़ा दिखता है. सारे स्टार ऐसे ही है बट वो बहुत दूर है, हमारे से एकदम दूर है. The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. The next nearest star is Alpha Centauri. It is at distance at about 40 billion distance of about earth. Can you read this distance in kilometers? Some stars even further away. बहुत सारे स्टार ऐसे हैं कि जो हमारे एकदम ही दूर है. किलोमीटर में करो तो 1 2 3 4 4 जो ज़ीरो है वो निकाल देने के, मीन्स के वहाँ तक किलोमीटर हम काउंट कर सकते हैं. ये जो ज़ीरो है ना, लास्ट 4 डिजिट. ओके तो कितने हुए. यूनिट 40 करोड़ बिलियन जितना हुआ, ट्रिलियन किलोमीटर. Such large distance are expressed in another unit known as a light year. तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट है लाइट ईयर. डिस्टेंस बिटवीन ट्रैवल्ड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. मीन्स के 1 ईयर में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो लाइट ईयर में हम मेज़र कर सकते हैं. ओके इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर. रिमेंबर that the speed of light is about 3 lakhs kilometer per second. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. Alpha Centauri का distance कितना है 4.3 light years. If light from stars takes years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. देखो if light from stars take years to reach us, years सालों के सालों लग जाते हैं लाइट को हमारे पास पहुंचने में. I wonder if we are looking into the past when we look at stars. I want to know why do not see the stars during the day.
पूछोगे माइंड में क्वेश्चंस है कि हम स्टार्स को दिन में क्यों नहीं देख सकते। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, क्यों वो हमें रात को ही दिखते हैं, रात को ही तारे टिमटिमाते हैं, है ना, दिन को हम नहीं देख सकते। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।